अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सब सुनना चाहते हैं, नारायण कवच का लाभ क्या है। देखिए, ये बात मैं समझा देता हूं पहले कि सारे कवच जितने भी मंत्र पाठ स्तोत्र जप कवच जितने भी हैं, ये सब अनंत लाभ आपको दे सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी तपस्या में कितनी शक्ति है, पिछले जन्म से आप कितना तपस्या का बल लेकर आए हैं, उसको आपने अभी कितना कंटिन्यू किया है। इस जन्म में खूब चोरियां कर ली, खूब कपट कर लिया, खूब निंदा कर ली, व्यभिचार कर लिया, स्त्री संग कर लिया, गंदे काम कर लिए, ब्याज खा लिया दुनिया भर का, लोगों को सता दिया, लोगों की बद्दुआएं ले ली, है ना, भगवान को मानने से इनकार कर दिया, पूजा पाठ करते नहीं, तो तपस्या में समय लगेगा, सिद्ध होने में समय लगेगा। ये मान के चलिए, कोई कुछ भी कहते 3 दिन में कुंडली जागरण करा देंगे, 3 दिन में ये सिद्धि दे देंगे। बहुत बड़े बड़े गुरु देखे हैं, वास्तव में है, बहुत ज्ञान है बहुत, लेकिन वो तपस्या बहुत ऊंची होती है, वो चीजें बहुत अलग होती हैं। चलिए, तो दूसरी बातें होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिद्धि कैसे मिलेगी नारायण कवच की। इसके आप जितने अधिक पाठ करें, पिछले जन्म से कुछ लेकर ही आए हों, तब तो बहुत जल्दी हो जाएगी। किसी को 100 पाठ पे हो जाती है, किसी को 1008 पाठ पे होती है, किसी को 11000 पाठ करने पर भी नहीं होती। तो ये आपकी शक्ति और विश्वास पर निर्भर करेगा। सबसे पहले समझ लीजिए, शुचिता बहुत आवश्यक है। मैंने पहले ही बताया था, वैष्णवी पाठ है, वैष्णवी विद्या है, शुद्धता अत्यंत आवश्यक है, स्त्रियों का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। किसी का बुरा करने वाले, खासतौर से मांसाहारी और मदिरापान वालों को नारायण कवच सिद्ध होने में संशय है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, इनको नहीं होगा। नारायण कवच जो है, किसी मांस खाने वाले व्यक्ति को, शराब पीने वाले व्यक्ति को, या पर स्त्री संग करने वाले व्यक्ति को नारायण कवच सिद्ध हो ही नहीं सकता। तो आप आगे बढ़ जाइए, कुछ और ढूंढिए। ठीक है, चलिए अब इसकी जो है लाभ की बात कर लेते हैं। हाँ, एक महाशय ने मुझे किसी वीडियो में बताया था कि लाभ तो आप उसमें देख देख कर बता रहे हैं, पुस्तक में देख देख कर बता रहे हैं, या तो पुस्तक में लिखा हुआ है, उसका लिखा हुआ ही आपने बता दिया। तो मैं क्या बताऊं, अब मैं अपने मन से तो नहीं बता सकता इसके नारायण कवच के लाभ। जो पुस्तक में भगवान ने लिखे हैं अपनी वाणी से कि जो जो इस पाठ को करेगा उसको ये लाभ होंगे, वही तो मैं बताऊंगा। मैं भगवान से बड़ा थोड़ी हो गया कि महाराज वेदव्यास जी से बड़ा हो गया। जो उन्होंने लिखा है वही मुझे बताना है। उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि आपको मोटिवेशन मिले, आपको ये लगना चाहिए कि हाँ यार, अब ये पाठ हम करेंगे, जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मेरा काम मोटिवेशन का है। आपको मोटिवेट होना चाहिए कि हमको नित्य पाठ करना ही है, चाहे जो भी परिस्थितियां बन जाए जीवन में। चलिए सीधे आ जाते हैं फिर वापस इसके लाभों के ऊपर। अब बहुत सारी बातें मैंने पहले भी बताया था कि कवच पाठ के अंदर अलग अलग देवताओं से, भगवान के अलग अलग रूपों से प्रार्थना की जाती है कि आप नारायण के, भगवान के विष्णु स्वरूप, आप मेरे इस पाठ की रक्षा करें, मेरे शरीर की आंखों की रक्षा करें, आंखों की रक्षा करें, नाक की रक्षा करें, होठ की रक्षा करें। भगवान अलग अलग नाम जो है उनसे प्रार्थना की जाती है। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, नारायण कवच सिर्फ आपकी रक्षा ही नहीं करता, ये एक्चुअली आपके शत्रुओं का नाश भी करता है, इतना सात्विक पाठ होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है कि भगवान आप तीक्ष्ण रूपी तलवार बनकर मेरे शत्रुओं का नाश कर दीजिए, जो जो व्यक्ति मेरे बारे में बुरा चाहता है उसको नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना भी इसके अंदर है। तो सिर्फ आपके कवच का काम नहीं कर रहा है, आपके अस्त्र का काम भी कर रहा है। नारायण कवच इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कवचों में माना जाता है क्योंकि ये एक प्रकार से अस्त्र का काम भी कर रहा है। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। शत्रुओं के लिए इस प्रकार से इसमें बातें कही गई हैं, तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। आपके जो प्रचंड शत्रु हों, या तो इसको पढ़ने के बाद आपके शत्रु बचेंगे नहीं। पहली बात तो आपसे कोई शत्रुता करेगा नहीं, बचेंगे मतलब ऐसा नहीं कि मर जाएंगे, आपसे कोई शत्रुता ही नहीं करेगा। नारायण कवच इतना सशक्त पाठ है। सुनिए क्या क्या लिखा हुआ है। सूर्य ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि, रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हों और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, जो जो हमारी शुभता के विरोध में हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। आप सबका जो मैंने नाम रूप का लिया, आयुधों का वर्णन किया, इनका नाम लेने मात्र से उनका वे सारे के सारे नष्ट हो जाएं, भाग जाएं, यानी मेरा शरीर छोड़कर भाग जाएं। बताओ कौन सी शक्ति टिक सकती है ऐसा पाठ करने वाले के सामने? अगर जिसने नारायण कवच सिद्ध कर लिया उसके लिए क्या दुर्लभ है इस दुनिया में।
तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। बृहद रथंतर आदि सामवेदी स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है वे वेदमूर्ति भगवान गरुड़ विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। विपत्ति से बचाने की प्रार्थना भी आर्त भाव से इसके अंदर की जा रही है। ये हिंदी पाठ नहीं करना है, जिसको संस्कृत का उच्चारण आता है वो संस्कृत का पाठ ही करें। या तो मैं हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूँ, सारा संस्कृत पढ़ने बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। जितना भी कार्य अथवा कारण स्वरूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं, सारे संकट नष्ट हो जाएं। भगवान के अलग अलग रूप है, मैंने बताया था। तो इसमें नृसिंह भगवान से प्रार्थना, भगवान नृसिंह भी तो नारायण जी के रूप है ना, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। बताइए ऐसा पाठ करने वाले की रक्षा क्यों नहीं होगी। चलिए अब इसमें मैं आपको इसके लाभ बता देता हूं। जो इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। उसको कोई डर कभी लगता ही नहीं। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि, बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। गंधर्वराज चित्ररथ भी जिस मरे हुए ब्राह्मण, वो जो नारायण कवच का पाठ करता था, वो उसके शव के ऊपर से निकले तो वो भी उसको नीचे गिर पड़े। इतना प्रभाव था नारायण कवच का, क्योंकि कोई यक्ष गंधर्व आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो भी अपने वश में हो जाते हैं। इतना तीव्र पाठ है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त कर रणभूमि में असुरों को जीत लिया। यह त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। तीनों लोकों की लक्ष्मी का उपभोग करने लग गए इंद्र इस नारायण कवच का पाठ करके, और समस्त भूमि रण में समस्त असुरों का उन्होंने नाश कर दिया, उनको जीत लिया। तो ये नारायण कवच का जो है लिखित लाभ जो है मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो मैंने अपने जीवन में देखे हैं नारायण कवच के पाठ, एक बात तो तय है कि श्री नारायण कवच का पाठ करने वाले के शरीर के अंदर एक अलग प्रकार का तेज उसके अंदर आएगा ही आएगा, एक सौम्यता उसके अंदर आएगी ही आएगी, एक जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना शांत स्वभाव, एक मुस्कुराता हुआ, इस प्रकार का आचरण। ठीक है, सब देख लेंगे, ठीक हो जाएगा सब। ये प्रवृत्ति उसके अंदर आती ही आती है। किसी प्रकार की चिंता से और भय से वो व्यक्ति मुक्त ही रहता है। ये नारायण कवच के अद्भुत लाभ है, और लाभ तो अनंत हैं। आप खुद स्वयं कीजिए और इसके प्रभाव का चमत्कार देखिए। आने वाले दिनों में आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो 1008 पाठ का, 1108 पाठ का, 108 पाठ तो आप कम से कम कर ही सकते। 108 पाठ का मैंने जो बताया उस विधि से आप 108 पाठ का संकल्प ले लीजिए, और शुक्ल पक्ष आ रहा है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आप ले सकते हैं, नवमी से 9 दिन तक ले लीजिए। एक दिन में जितने पाठ हो उतने कीजिए। इस प्रकार से करते करते अंत में कवच पाठ से आपको जो है आहुतियां नहीं देनी, कवच पाठों से हवन नहीं किया जाता, तो हवन करने की आवश्यकता नहीं है। आप ब्राह्मणों को जिमा सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं, कुछ दान पुण्य अंत में कर सकते हैं। और फिर नित्य अनुष्ठान 108 का अनुष्ठान होने के बाद नित्य एक पाठ आप नित्य अपने जीवन में नारायण कवच का करते रहिए। सारी बातें नारायण कवच के बारे में मैंने कर ली, कुछ छूट गई हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।